नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। उपकारी है कर्म से मुक्ति दिलाने वाले। यह तो बहू के मन में ऐसा असर हो जाता है कि मेरी सास मुझे परेशान करती है, ये बात उसे रात दिन याद रहती है या भूल जाती है। पसंद करता है, याद रहती है, रात दिन याद रहती है, इसीलिए फिर शरीर पर भी असर होता है। इसीलिए फिर उसे अन्य कोई अच्छी चीज़ समझ में नहीं आती। इसीलिए हम उसे क्या समझाते हैं कि इससे अच्छे सांस मिली, इसे भी अच्छी सांस मिली और तुम्हें क्यों ऐसी सांस मिली, यह तो आपका पूर्व जन्म का हिसाब है, इसे चुका दो। किस तरह चुकाना है यह भी हम बताते हैं ताकि वह सुखी हो जाए। क्योंकि दोषी उसकी सांस नहीं है, जो भुगतता है उसी की भूल है, यानी सामने वाले का दोष नहीं है। जगत में किसी का दोष नहीं है, दोष निकालने वाले का दोष है। जगत में कोई दोषित है ही नहीं, सब अपने अपने कर्मों के उद्देश्य से ही सब जो भी भुगत रहे हैं वह आज का गुनाह नहीं है, पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप सब हो रहा है। बिल्कुल राइट बात है। आज जो उसे पछतावा हो रहा है वो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो अब क्या हो सकता है, उसे पूरा किए बिना चारा ही नहीं है। इस दुनिया में यदि आपको किसी की भूल खोज निकालनी हो तो जो भुगत रहा है उसी की भूल है। बहू सास को दुख दे रही है हो या सास बहू को दुख दे रही हो, उसमें भुगतना किसे पड़ रहा है? सास को। तो सास की भूल है। अगर सास बहू को दुख दे रही है तो बहू इतना समझ लेना चाहिए कि मेरी भूल है। दादाजी के ज्ञान के आधार पर ये समझ लेना कि मेरी भूल होगी, इसीलिए ये गालियाँ दे रही है। हाँ यार, बात तो सही है, लेकिन आजकल क्या है, सास बहू का भी झगड़ा ये बहुत होता है आज के युग में। लेकिन इसमें सीन यही है कि भाई देखो, भुगते उसी की भूल है, बात यही है। मतलब सास का दोष नहीं निकालना चाहिए, सास का दोष निकालने से ज़्यादा उलझ गया है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सास को बहुत परेशान कर रही हो तो सास को दादाजी के ज्ञान से समझ लेना चाहिए कि जो भुगते उसी की भूल, इस हिसाब से मुझे निभा लेना चाहिए। सास बहू से लड़े फिर भी बहू मज़े में हो और सास को ही भुगतना पड़े तब भूल सास की है। जेठानी को उकसाकर आपको भुगतना पड़े तो वह आपकी भूल, और बिना उकसाई भी वह देने आए तो पिछले जन्म का कुछ हिसाब बाकी होगा। वह चुका दिया तब आप फिर से गलती मत करना, वरना फिर से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए छूटना हो तो जो कुछ भी कड़वा मीठा गालियाँ आगे आए उसे जमा कर लेना, सब चुक जाएगा। इस जगत में बिना हिसाब के आँख से आँख भी नहीं मिलती, तो फिर क्या बाकी सब बिना हिसाब के होता होगा। आपने जितना जितना जिस किसी को दिया होगा उतना उतना आपको वापस मिलेगा। तब आप खुश होकर जमा कर लेना कि हास अब मेरा हिसाब पूरा होगा। नहीं तो भूल करोगे तो फिर से भुगतना ही पड़ेगा। हमने भुगते उसी की भूल ये शुद्ध प्रकाशित किया है तो लोग इसे आश्चर्य मानते हैं। सही खोज ये है। गियर में उंगली फंसी किसकी भूल, जो कड़वाहट भुगते वही करता करता ये विकल्प है। खुद की बनाई हुई मशीन में गियर भरी हो और उसमें आपकी उंगली आ जाए, तब अगर उस मशीन से आप लाख बार कहो कि भाई मेरी उंगली है, मैंने खुद तुझे बनाया है, तो क्या वह गियर भरी उंगली छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। वह तो आपको समझता है ही है कि नहीं है कि भाई इसमें मेरा क्या दोष, तूने भुगता इसीलिए तेरी भूल, इसीलिए प्रकार बाहर भी ये सब जगह सिर्फ मशीनरी ही है। ये सभी लोग केवल गियर ही है। गियर नहीं होते तो पूरे मुंबई में कोई पत्नी अपने पति को दुख नहीं देती और कोई पति अपनी पत्नी को दुख नहीं देता। अपने खुद के परिवार को तो सभी सुखी ही रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बच्चे पति पत्नी सभी मात्र मशीनरी ही है, मात्र गियर है। गियर है, मशीनरी आगे बढ़ाई। अब वो बिगड़े सिगड़े इसमें आपकी भी 100 बात की एक बात है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, अच्छा हो या बुरा हो, आपकी भूल है। हाँ। चलो दोस्तों, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। इस वीडियो को आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। चलो, थैंक यू।